सुप्रभात बच्चों, आज मैं गणित का जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, अध्याय जो है 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकर आपके बीच में आया हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। दो चर है, चूंकि इसमें दो का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स वाई हो चाहे एस टी हो, माने जब भी समीकरण दिया रहेगा तो आपके पास दो अननोन वैल्यू रहेंगे, एक्स और वाई, या एस या टी या पी और क्यू को कोई दो अननोन वैल्यू रहेंगे जिसको आपको मान ज्ञात करना रहेगा। तो मैं देख रहा हूं इसमें रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण देखिए आपके पास है a1x + b1y + c1 या a2x + b2y + c2 = 0। दो चर वाले अगर समीकरण है, अगर कहीं आपको मान निकालना है तो उसमें दो समीकरण रहेगा तब मान निकलेगा। एक चर वाले अगर समीकरण आपके पास है तो एक चर वाला मान निकल जाएगा, लेकिन दो वाला में दो समीकरण चाहिए, तीन चर वाला में तीन समीकरण चाहिए और चार वाला में चार समीकरण चाहिए, तब जाके आपका मान निकलेगा। इसमें हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण कैसे। इसका रूप मेन रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें है समीकरण जो ही है, ये दोनों जो समीकरण है आपके पास, इसको हम लोग 2x + 3y बराबर 5 लिख सकते हैं और y 5 लिख सकते हैं या 50 कुछ रहेगा। इसको हल करने के लिए बहुत सारे विधियां हैं। पहला तो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे आलेखित विधि। कौन सा विधि है, आलेखित विधि। दूसरा है बीजीय विधि। बीजीय विधि माने x y का मान ज्ञात करने के लिए पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि, तीसरा विधि है वर्ग गुणन विधि। हम लोग इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो में जरूर बनाएंगे। आप सभी लोग शांति का परिचय देंगे। आगे है इसमें जो समीकरण हल होगा वह कौन कौन समीकरण का हल होगा और किसका हल नहीं होगा। अगर देख लीजिए x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, x का गुणांक a2 और y का गुणांक b2 है ना, यानी a1/a2 does not equal to b1/b2 रहेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय माने एक होगा, उसका दूसरा हल नहीं होगा। वो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी और रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, माने कहीं ना कहीं जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो वो आपस में, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग जानते हैं 9th क्लास में, इसको y अक्ष, y डैश, x डैश और x, ये 0 होता है मूल बिंदु, इधर पॉजिटिव मान होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग इसका जो ग्राफ खिंचाएगा तो कैसे खिंचाएगा, मान लीजिए एक रेखा कैसे खिंचाएगा, एक कैसे खिंचाएगा, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस टाइप का आलेख पहला का बनेगा, पहला के लिए समझे, पहला के लिए इस टाइप। दूसरा के लिए यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर तीनों में तीनों बराबर होंगे तो संगत होगा, रेखाएं समपाती होगी। माने अगर मान लीजिए दूसरा का अगर आलेख खींचा जाए, हम लोग मान लीजिए यहां से ले लेते हैं y डैश, x डैश और x, जैसे मान लीजिए ऐसे अगर ले लेते हैं, इसका जो समपाती होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, समपाती। जो लाइन जिसे खींचा रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका आलेख अगर ऐसे खींचा गया, ये वाला खींचाएगा तो ऐसे खींचाएगा, समझे। ये भी अगर दूसरा समीकरण, जैसे एक समीकरण का खींचेंगे ऐसा होगा तो दूसरा भी खींचेंगे तो ऐसा ही होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समपाती बोलेंगे। हो गया। अब देखिएगा तीसरा का जो है a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। अगर ये देखिएगा इसमें कंडीशन ही है कि ये दो बराबर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा x y का वैल्यू निकालने वाला, x y रहबे नहीं करेगा तो हम वैल्यू कहां से निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और यह क्या होगा, असंगत होगा। रेखाएं कैसा होंगी, समांतर होंगी। समांतर माने क्या चीज,
देखिएगा समांतर की अगर बात करें हम लोग तो ऐसे ग्राफ खींच लेंगे, y डैश x डैश x। ये जब भी खींचाएगा तो इसे सीधा सीधा खींचाएगा, समझे। इसका भी अगर खींचेंगे इधर आएगा तो वैसे आएगा, माने समझ लीजिए कि समांतर रेखाएं होंगी, समझे। अगर इसका उदाहरण अगर हम लोग लें तो इसका उदाहरण आ जाएगा 3x + y = 5। अब x + 2y = 3। अगर इसका खींचेंगे तो हम लोग क्या ऐसे आएगा। इसमें क्या आएगा, इसका अगर समीकरण लेंगे तो x + y = 5 और यहां लिख सकते हैं 2x + 2y = 10। देखिएगा 2 से इसमें गुना है, एक ही समीकरण दोनों है ना, है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इसका लेंगे तो 2x + 3y = 5 और यहां लिख देंगे क्या चीज 4x + 6y = क्या चीज 9। ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे अगर देखना है इसको लिख सकते हैं 2/4, अब इसको लिख सकते हैं 3/6। ये दोनों बराबर रहेगा लेकिन डज नॉट इक्वल टू 5/9 होगा। अगर इसको काटेंगे 1/2, अब इसका भी 1/2 लेकिन 5/9, ये तो बराबर नहीं हो रहा है, यानी दोनों बराबर रहेगा किसमें, समांतर में। और समपाती में क्या रहेगा, तीनों बराबर रहेंगे। जैसे इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1/2, अब इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1/2 और 5/10 करेंगे, इसको भी भाग देंगे तो 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर रहेगा तो समपाती होगा। अब इसमें कोई बराबर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले आलेखीय विधि, आलेख कैसे खींचते हैं इस पर 1-2 एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बर्जगुणन विधि क्वेश्चन बनाएंगे। जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लगेगा वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें। सबसे पहले ग्राफीय या ग्राफीय अगर नहीं कहेगा तो यहां लिखेगा आलेखी। क्या चीज, आलेखी विधि से हल करने के लिए। तो आलेखी या ग्राफीय दोनों एक ही होता है। हम लोग देखते हैं, आपके पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन है, 2 दिए हुए हैं। समीकरण 1 से चलेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। लिखते हैं समीकरण 1 से, एक आपके पास क्या है 2x + y - 6 = 0। यही है सबसे पहला काम कि हम लोग इसका न्यूनतम मान रखेंगे और एक मान रखने के बाद दूसरा मान को ज्ञात करेंगे। जैसे x का मान रखेंगे तो y का लिख लेगा और y का रखेंगे तो x के लिख लेगा, समझे। 2-2 मान निकाल लेंगे या अगर मान है तो 3-3 मान निकालिए। बेहतर रहेगा तो 2 से काम चला लीजिए और नहीं तो 1 है तो 3 को निकाल लीजिए। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि x = 0 रखने पर क्या आएगा 2 × 0 प्लस, यही हो गया, यानी 0 प्लस इसको इस बदल लीजिए 6, यानी y बराबर कितना आ गया, हो गया। अवर बार में क्या करते हैं कि y = 0 रखने पर क्या है 2x + 0 - 6 = 0, यानी 2x, इसको इस बदल ले जाएंगे 6। अब x = कितना 6/2, यानी x बराबर कितना आ गया, हो गया। अब उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए 2 का निकाल लेते हैं। क्या है आपके पास समीकरण 2 से 4x - 2y - 4 = 0। x = 0 रखने पर क्या चीज 0, 4 × 0 - 2y और -4 = 0, 2y 4, y = 4/-2, y = कितना होगा -2, हो गया। अब देखते हैं क्या चीज करेंगे, y = 0 रखने पर क्या आएगा 4x - 2 × 0 - 4 = 0 और 4x, इसको इस पर ले जाएंगे 4। अब x बराबर कितना 4/4, काटेंगे तो कितना आ गया 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसका टेबल बनाते हैं हम लोग। समीकरण 1 का x हो गया y, x का मान 0 रखे थे, कितना आया था जब 0 रखे थे तो 6 आया था, कितना आया था
6 और जब इस पे 0 रखे थे तो कितना आया था 3 आया था। हो गया समीकरण 2 का, समीकरण 2 का टेबल x और y यहां 0 रखे थे कितना आया था -2 और यहां 0 रखे थे कितना आया 1 आया। अब आपका मान निकल गया है, अब आपको आलेख खींचना है, आलेख खींचना है तो सबसे हाईएस्ट मान इसमें देख लेंगे। यहां से शुरू करते हैं इतना बड़ा हो गया, यहां लिख दीजिए x डैश y डैश y और x, हाईएस्ट मान 6 है ना, तो 6 तक ले लीजिए, 6 तक ले लेते हैं हम लोग। 2 से शुरू करें, 2 4 6, 2 4 और 6, यहां -2 -4 -6 -2 -4 -6। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें एक भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 या 3 हो गया, यहां 5, यहां हो गया -1 यहां कर दीजिए, -3 -5, यहां -1 -3 और -5। हम लोग अंतराल में लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मान नहीं है इसलिए उसको ले लिए। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग देखेंगे x का मान 0 यहां है, y का मान कितना है 6 है, तो डायरेक्ट हम लोग सीधा ऊपर हो गया, यहां लिख देंगे कितना 0 और 6, फिर कितना है 0 और 3, यहां 0 और 3 हो गया ना, यानी 3 और 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें करना यह है कि यहां से यहां तक मिला देंगे, समझे, हो गया। इसको आगे ऐसे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीधा थोड़ा सा कर लीजिएगा इसमें। अब देखिए क्या है, आपके पास 0 और -2, यहां 0 हो गया और y का मान -2 हो गया, इसको लिख देंगे 0 और -2, फिर कितना है 0 और 1 यहां होगा, यानी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे यहां से यहां तक और यहां से ऐसे पार होगा, यानी यही आया आपका 1.0 और 0.2, ये जो क्षेत्र है आपका यही आपका ग्राफ हुआ। इसका नाम रख सकते हैं, इस समीकरण ई रेखा जो खींचा गया, किसका खींचा गया है, समीकरण फर्स्ट का, और इसका मान क्या है 4x - 2y - 4 = 0, यही आपका आलेख है। अगर एग्जाम में पूछता है तो यह 3 मार्क्स का पूछेगा, समझ गए। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम लोग देख रहे हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से एकदम छोटा से छोटा मान लीजिए, ग्राफ बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे समीकरण 1 से x + 3y = 6, तो सबसे पहले x = 0 रखने पर 0 + 3y = 6, y = 6/3 भाग देंगे तो कितना 2, यानी y का मान कितना आ गया 2। अब y = 0 रखेंगे, रखने पर x + 3 × 0 = 6, अब x बराबर कितना 6, एक को निकल गया। अब समीकरण 2 से क्या आपके पास है 2x - 3y = 12, x बराबर सेम कंडीशन, जैसे इस 0 लिए थे इस पे भी 0 लेंगे,
जीरो रखने पर देखिए 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12 माइनस 3y बराबर 12 y बराबर कितना 12/3 ये कट गया कितना बार में 4 बार में -4 होगा। ठीक है यहां माइनस लगेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे y बराबर 0 रखने पर 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12 2x इक्वल टू 12। अब x बराबर हो गया 12/2 भाग देंगे तो कितना आएगा 6। x का मान कितना आ गया 6। अब इसका टेबल बना लीजिए। क्या है समीकरण 1 के लिए क्या मान रखे हैं आप वही लिखेंगे। x हो गया y हो गया ये 0 हो गया। जब 0 रखे थे यहां तो कितना आया था 2 और जब यहां y का मान 0 रखे थे तो यहां कितना आया 6। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 कितना आएगा इसमें यहां हो गया x अब यहां हो गया y। यहां 0 लेंगे यहां देखिए 0 लिए थे ना कितना आया -4। यहां कितना लिए थे 0 लिए थे यहां कितना आया 6 हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। हाईएस्ट मान इसका कितना है 6 है। कितना है 6 है ना y डैश x डैश और x हाईएस्ट मान देखिए 6 है 6 ले लीजिए। कितना लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। देखिए x का मान 0 y का मान 2 हो गया। इन कितना है x 0 y का मान 0 x का मान 6 हो गया ना। यहां से ऐसे और ये ऐसे बढ़ जाएगा सीधा। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग हो गया। यहां लिख सकते हैं 0 और 2 और यहां लिख सकते हैं 6 और 0। इसका समीकरण लिख दीजिएगा x प्लस 3y इक्वल टू 6 एक हो गया। दूसरा x का मान 0 y का मान -4 यानी 0, -4 और कितना है 6 और 0 यहां 6 सही है और 0 ये है यानी पूरा इसका यही आएगा हो गया। और इसको यहां आगे बढ़ा सकते हैं। यही जो आपका आलेख खिंचाया हो गया। इस समीकरण का नाम लिख लीजिए 2x - 3y = 12 यही आपका आलेख हो गया। अगर मन है तो इस भाग को हम लोग छायांकित कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको छायांकित कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया। देखेंगे 1-2 क्वेश्चन इसमें मैं लिख दूंगा आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है अब आगे देखते हैं। अब हम लोग एक जो बीजीय समीकरण सोल्व करने का 3 नियम था जिसमें पहला था प्रतिस्थापन विधि। एक मैं लिया हूं रैखिक समीकरण आपके पास है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। देखते हैं क्या है आपके पास। मान लीजिए इसको समीकरण 1 है अब इसको मान लेते हैं कितना 2 है। समीकरण 1 से एक आपके पास क्या है 3x + 4y = 10 3x = 10 - 4y। अब x = क्या है 10 - 4y/3 समीकरण 1 हो गया। इसको 1 3 मानेंगे 1 2 हो गया तो यहां
3 लेंगे। अब देखिए लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास है कितना, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। e x के स्थान पर e सब मान रखाएगा, यानी 2 इंटू 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y इक्वल टू 2 है ना। देखिए 2 से गुना कीजिए, 10 गुना 20, 2 से इसमें 2 चौका 8 बटा 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए। मान लिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे, देखते हैं 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और यहां कितना हो गया 20 माइनस 8y माइनस, इससे 3 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 गुने 2 कितना आ जाएगा 6y इक्वल टू 2, नीचे 1 मानिए और तिर्यक गुना, क्या चीज तिर्यक गुना। देखिएगा यहाँ 20 हो गया, इसको जोड़ेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कितना आ गया। अब देखते हैं इसमें हम लोग 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ कितना हो गया 20 माइनस 8y माइनस, इससे अगर 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 गुने 2 कितना आएगा 6y 2, 1 नीचे मान लीजिए, तिर्यक गुना 20 14y 6 माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस, इसको इस बगल ले जाइए 20 कितना आएगा माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14y बराबर कितना माइनस 14 बटा माइनस 14 कट गया। y इक्वल टू कितना आ गया 1। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए या किसी में रखिए, कोई दिक्कत। आप लोग अपने से इसमें रखिएगा तब वो मान लिख लेगा, इसमें रखिएगा तब वो लिख लेगा, इसमें रखिएगा तब लिख लेगा। तो क्या है x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, यानी 10 में से 10 माइनस 4 गुना 1 बटा 3 कितना आएगा 10 में से 4 घटाएंगे बटा 3 यानी 6 बटा 3 भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1। समीकरण का हल है, यही आपका आंसर हुआ। अब हम लोग प्रतिस्थापन के बाद एक क्वेश्चन देखेंगे विलोपन का, ठीक है। एक और इसमें हम लोग लेते हैं, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। अब विलोपन विधि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। विलोपन विधि या बलगुणन या प्रतिस्थापन उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू कितना है -1, और x माइनस y बटा 3 इक्वल टू 3, यही है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिख दीजिए समीकरण 1 से, है ना, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू -1 कितना आएगा 6 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 3x। अब देखिएगा इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6 -1 तिर्यक गुना 1 नीचे मान लीजिए 3x प्लस 6y माइनस 6 आ गया 6 4 होगा 4 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको चाहे तो आप मान सकते समीकरण 3 हो गया। पुनः समीकरण 2 से क्या है
x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू 3, 1 नीचे मान लीजिए, 3 एलसीएम 3x माइनस वाई बराबर 3, 1 नीचे, तिर्यक गुना। अब देखिए कितना आएगा, इसको तिर्यक गुना करने के बाद आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 समीकरण, इसको मान लीजिए 4। अब आसानी से बन जाएगा, क्यों लिखेंगे यहां समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और यहां कितना है 3y माइनस वाई इक्वल टू, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। देखिएगा समीकरण ये दोनों है, ये तो हम सोचे कि प्रतिस्थापन से बनेगा, ये तो खुद बराबर है, ये है कि नहीं। देख लीजिए ये अभी बराबर है, अगर नहीं रहता तो हम लोग को क्या करना पड़ता कि नीचे वाला x के गुणांक से ऊपर वाला में गुना करते, और ऊपर वाला x के गुणांक से नीचे वाला में गुना करते, और बराबर हो जाता, और इसके बाद घटा देते, ये वो कट जाता, दूसरा का मान निकल जाता। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां लिखना होगा क्या चीज, घटाने पर, यहाँ चीज चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस प्लस है ना, प्लस है तो माइनस, ई तो ई कट गया, ई प्लस और ई प्लस कितना आ गया 5y, और इसको जोड़ेंगे 9 6 15, लेकिन माइनस में y बराबर कितना -15/5, भाग देंगे y बराबर कितना हो गया -3। अब y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण कोई में रख दीजिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, उससे मतलब नहीं है, जहां रखना है रखिए, आपको सुविधा होना चाहिए, y का मान निकल जाएगा। y का मान हम लोग रख देते हैं किसमें 4 में, किसमें y का मान 4 में रखने पर क्या है 4 आपके पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस 3 इक्वल टू 9, यानी 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x 9 माइनस इसको इस बगल ले जाइए 3, और 3x इक्वल टू 6, अब x इक्वल टू कितना 6/3, अब x इक्वल टू कितना हो गया 2। अतः समीकरण का हल कितना है, x बराबर 2 और y बराबर -3 होगा आंसर। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं जो आया है वो सही है कि नहीं। कैसे कर लेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा जांच भी हम लोग कर लेंगे। समीकरण 1 आपके पास क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 आना है। x का मान कितना निकाले हैं 2, 2/2, y का मान कितना निकाले हैं -3/3, -1 आना चाहिए, ये अभी कट गया, ये अभी कट गया, 1 आ गया, और यहां देखिए कटा तो -2 आ गया, -1 एक में से कराएंगे घटाएंगे, -1 बराबर -1 क्या बराबर है, बराबर अगर है तो ये आपका आंसर सही है। समझ गए। चलिए इसको देख लीजिए, चलिए देखते हैं इसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, यही है। आवाज नहीं करेंगे, हम लोग को यही बनाना है। तो सबसे पहले भिन्न मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर कितना है y है, तो भिन्न बराबर कितना होगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। आपको इसी का मान निकालना है, x/y क्या होगा, हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हम अंश और हर अंश में 1 जोड़ दें, पहले भिन्न लिख दिए, हो गया। 1 जोड़ने के लिए अंश माने ऊपरे वाला है ना,
अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में भी एक घटा देते हैं, तो कितना हो जाता है? एक हो जाता है। एक हो गया, एक हो गया, एक के नीचे एक मान लीजिए और इसको तिर्यक गुना कीजिए। तिर्यक गुना कितना आएगा? x प्लस 1 y माइनस 1, इसको इधर कीजिए, x माइनस वाई, वाई को इधर लाएंगे प्लस में माइनस में, और माइनस अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। कितना? x माइनस वाई माइनस 2 समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे, भिन्न लिख लीजिए आप, भिन्न लिख लिए, हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, 1/2 कर लीजिए। इसका भी तिर्यक गुना कितना आएगा? यहां से यहां 2x y प्लस 1, अब यहां करते हैं हम लोग 2x माइनस, इसको इस बगल लाएंगे और 1 समीकरण 2। देख लीजिए, अब आपके पास 2 समीकरण आ गया। लिख लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है आपके पास? x माइनस वाई माइनस 2, और यहां आ गया 2x माइनस वाई कितना? 1। देख लीजिए, इसमें भी कुछ करना नहीं है, खाली चेंज करना है। लिखेंगे यहां घटाने, ये हो गया, ये अभी कट गया, कितना में से इतना? -3, -1 और -2, -3, ये और ये काट दीजिए, हो गया। x का मान कोई में रख दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपके पास यही है, x माइनस वाई माइनस 2, 3 माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई माइनस 2, इसको इस बगल ले जाएंगे -3, यानी कितना? -5, माइनस वाई इक्वल टू -5। वाई का मान आ गया कितना? 5 आ गया। आपको भिन्न निकालना था, भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी x का मान कितना है? 3/5, यही आंसर। ठीक है, बनाइए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का एक अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यही है, ऐसी कितनी संख्या है? तो सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अंक संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यही फॉर्मूला होता है संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो मान लेते हैं, माना कि दहाई संख्या x है तथा इकाई y है, तो आप समझ सकते हैं कि संख्या बराबर कितना होता है? 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो अगर हम लोग संख्या बराबर लिखे इसमें तो क्या हो जाएगा? 10 दहाई कितना? x प्लस y हो गया। अगर इसी को हम लोग चेंज करके लिखे पलटने पर तो क्या पलटेंगे? 10 x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो गया। पलटने पर माने क्या चीज? x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, यही ना है। और अंतर माने घटाव जानिए रहे हैं, योग माने जोड़ जन्मे करते हैं, तब तो यही शब्द है, खाली नहीं है अंतर है कि नहीं? अब योग माने जोड़ जानिए रहे हैं, जान रहे हैं ना। अब आइए प्रश्न से क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। माने इस संख्या और इस संख्या दोनों के जोड़ेंगे तो 66 के बराबर होगा, यही ना कह रहा है। तो संख्या माने 10x प्लस y प्लस
10y प्लस x बराबर कितना 66 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 66। 10 और 1 11x और 10 और 1 11y बराबर 66। 11 कॉमन निकाल दीजिए। x प्लस वाई बराबर 66। इसको काट दीजिए 6 बार में, कटेगा ना। कितना आया x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1। दिक्कत है? पुनः कुछ नहीं करना है। क्या है आपके पास? यदि अंकों का अंतर कितना है 2 है, यानी अंतर माने x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। दिक्कत है? अंतर माने घटाव होता है ना, x माइनस वाई बराबर 2। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 2 समीकरण आएगा तो विलोपन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, बजगुणन से बनाइए। जैसे बनाना है बना लीजिए। अब तो एक लाइन में बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या आपके पास है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ लिख देंगे, जोड़ने पर ही कट जाएगा। x कितना 2x और 6 और 2 8। अब x बराबर कितना 8/2 भाग देंगे तो कितना 4 निकल गया। अब x का मान कोई में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है 4 प्लस वाई बराबर 6। y बराबर 6 में से 4 कितना आएगा 2, यानी y का मान कितना आ गया 2। अब देख लीजिए x का मान 4 और y का मान 2। क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा था। संख्या ना तो बन गया। देखिएगा संख्या कितना है 10x प्लस वाई। 10 x का मान कितना है 4 प्लस 2 माने 40 प्लस 2 कितना हुआ 42 आंसर। और पलटने पर तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x कितना आएगा 10 गुने 2 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। समझ में आया? यही 2 संख्याएं बनेंगी 42 या 24। समझ में आ गया होगा? अब हम लोग अगले दिन अगला जो एक्सरसाइज होगा इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे।